नमस्कार। इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत। हमीरपुर से मैं जीवन कुमार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमीरपुर के गांधी चौक पर महिलाएं करवा चौथ पर मेहंदी की रस्म को पूरी ही शिद्दत से निर्वहन कर रही हैं। ख़ास बात यह है कि इस वक्त हमीरपुर सदर विधायक आशीष शर्मा की धर्मपत्नी स्वाति जाट जी इस वक्त इस रस्म का निर्वहन कर रही हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैडम स्वाति जाट मेहंदी लगवाते हुए अपने हाथों में आइए कुछ जानते हैं। मैम, हमारे हिंदू धर्म में करवा चौथ का बहुत बड़ा महत्व है। किस तरह से मनाई जा रही है करवा चौथ? आप देख ही सकते हैं। सबसे पहले तो मैं खैर इस पर्व की सभी महिलाओं को शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि बहुत वैसे भी आप हमीरपुर बाज़ार में भी देख सकते हैं, ये सब बहुत हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इस दिन सारी महिलाएं अपना निर्जल व्रत रख के अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं, तो सभी की मनोकामना पूर्ण हो, यही मेरी देवी माँ भोले शंकर से मतलब दरख्वास्त रहेगी। और बाकी सभी को शुभकामनाएं। जी मैम, जिस तरह से महिलाओं के विशेष रूप में ये व्रत त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, और घर में और किस तरह के आयोजन रहते हैं इस दिन? अभी तो सुबह जैसे हमारे इसमें सरगी खाई जाती है सुबह 4 बजे उठ के, फिर उसके बाद पूजा पाठ करके सभी महिलाएं पूरे मतलब अपने श्रृंगार से सजती हैं, तैयार रहती हैं इस दिन, और फिर शाम को चांद निकलने के बाद अपना फास्ट खोलती हैं। तो इसी तरीके से मनाया जाता है। उसके बाद विशेष रूप से पूछना चाहूँगा कि जैसे कोई व्यंजन खास, कोई व्यंजन परिवार में या घर में जिस तरह से दिवाली मनाई जाती है, उसी तरह से अब ये पर्व भी मनाया जा रहा है, तो किस तरह के व्यंजन रहते हैं? मीठा और काली दाल शुभ माना जाता है इस दिन, तो वो तो बनता ही है। पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है जी। विशेष कोई तोहफा रहता है? जैसे आपने कुछ सोचा होगा कि इस व्रत में मैं पति देव को इस तरह से कोई तोहफा दूंगी, कोई इस तरह से कोई योजना है आपकी? तोहफा मुझे लगता है कि शादी के बाद एक दूसरे का साथ ही सबसे बड़ा तोहफा होता है पति पत्नी के लिए। तो अच्छे से वही कंधे से कंधा मिलाने का मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ उनको ज़रूरत हो मेरी, मैं अपना साथ दूँ। और शायद बाकी तो जो है ये दूसरी मतलब क्या कह सकते हैं उसको, वस्तुएं हैं, तो उनकी इतनी मान्यता नहीं होती जितना एक साथ की मान्यता मानी जाती है। बहुत धन्यवाद है मैम आपका। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैम मेहंदी की इस रस्म को अदा करती हुई और बहुत ही सुंदर कलाकारी की है जो मेहंदी लगा रहे हैं। देखिए, बहुत ही बढ़िया फुलकारी देख पा रहे हैं आप। हमीरपुर के गांधी चौक से आपको मैं सारी तस्वीरें लाइव दिखा रहा हूँ। देखिए, कुछ और महिलाएं आपको इस वक्त। मैम, एक चीज़ मुझे थोड़ी सी याद आ रही है कि जैसे आजकल देखा जा रहा है कि जैसे जो अब आप जो अनमैरिड लड़कियां हैं वो भी इस पर्व को मनाती हैं, तो क्या औचित्य रहता है मैम इस चीज़ का? देखिए, मैंने तो कभी अनमैरिड ऐसे मनाया नहीं। सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है। जिस तरह लड़कियां 16 सोमवार भी करती हैं शादी से पहले कि उनको अच्छे पति की प्राप्ति हो, तो शायद इसी तरीके से अनमैरिड लड़कियां भी रखती होंगी। तो ज़रूरी नहीं, कुछ भगवान के लिए भी रखा जाता है ये कि ईश्वर उन पे कृपा रखे, या उनको आने वाला जो वर है वो अच्छा मिले, और उसकी पहले से लंबी आयु के लिए वो प्रार्थना करती है। जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर विचार।
जिस तरह से मेहंदी के ये रंग इनके हाथों पे सजते आपको नज़र आ रहे हैं, उसी तरह से सुंदर विचार आपने सुने। स्वाति जार मैम हैं, सदर विधायक हमीरपुर, इनकी धर्मपत्नी हैं। और ये मैं एक बार आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि बहुत बड़ी अच्छी लेखक हैं, उपन्यासकार हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि कुछ मैम बोलते, कुछ एक कविता बोलते, अगर इस पर पे इनको कुछ समझ आ रहा है तो प्लीज़ दर्शकों को, इंडियन न्यूज़ के दर्शकों को कुछ न कुछ जरूर सुनाएं मैम। अभी तो ऐसा कुछ मेरे पास याद नहीं आ रहा जी, कोई आपको कोई मैं तो चाहता हूँ कि मैम छोटा सा गाना सुनाए तो नहीं मेरी आवाज़ इतनी अच्छी गाने वाली तो नहीं, है। फिर भी लेखक बहुत ही सुंदर विचारधारा के लोग होते हैं। मैं चाहता हूँ कुछ ना कुछ जरूर बोलें आप। इसके लिए तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जैसे शिव पार्वती एक अर्धांगिनी रूप में है, तो हर पति पत्नी इसी रूप में रहें, प्यार से रहें, और ये ना सोचे कि लड़ाई झगड़े वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है, उससे और प्यार बढ़ता है। और सबसे ज़्यादा लंबा रिश्ता जो है एक पति पत्नी का माना गया है, सबसे बड़ा साथ ही पति पत्नी का माना गया है। तो जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं इनके बेटे का नाम है युवान मील के साथ बैठा है और शरारतें कर रहा है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। मैम, किस तरह से मनाया जा रहा है पर्व? बहुत ही बढ़िया तरीके से साथ में सभी महिलाएं बहुत ही खुश है। शायद उनके लिए सबसे बड़ा पर्व है, उनके पति के प्रति, उनके प्रेम के प्रति जो श्रद्धा है, तो वो सब उनके चेहरे पे वो खुशी रूप में देखने को मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। घर में कोई विशेष तैयारी की है मैम इस चीज़ के लिए, इस पर्व के लिए? जी, बड़ों ने जिस तरीके से अपनी संस्कृति में ढलते हुए हमें सिखाया है कि किस तरीके से इस पर्व की विशेष जो चीज़ें हमें करनी है, बस वही तैयारियाँ चलिए। ठीक, धन्यवाद जी। ये देखिए, हमारे दर्शक जैसा कि देख पा रहे हैं, और भी महिलाएं मेहंदी के रंग अपने हाथों में सजाती हुई नजर आ रही। मैम, किस तरह से मना रहे हैं आज का पर्व? जी ठीक, तो स्टार्टिंग ही है पर्व की, अभी पर्व तो कल है जी। क्या तैयारियां कर रखी हैं जी? से स्टार्टिंग हो रही है, जी जी, बाकी अभी कल का तो ठीक, धन्यवाद जी आपका। देखिए, हिंदी रीति रिवाज में क्या महत्व है करवा चौथ का, इन रंगों से मालूम होता है कि हम करवा चौथ के रंग अपनी ज़िंदगी में किसी तरह से घोलते हैं और ज़िंदगी की मिठास इन रंगों की तरह सामने आती है। हमीरपुर का ऐतिहासिक गांधी चौक, आज मैं श्रेय देता हूं स्वाति जार मैम को, जिन्होंने इस आयोजन की अध्यक्षता की। और आज हम ये देख पा रहे हैं बहुत सारी महिलाओं को उन्होंने यहाँ पे इकट्ठा किया है, और एकजुट होकर मेहंदी की जो रस्म है उसको अदा करने में और खुशी से इस पर्व को मनाती हुई। कुछ और देखते हैं, आगे देखते हैं। देख पा रहे हैं मेहंदी के रंग